ये एक ऐसी स्टोरी है जो हमें ले जाती है मिडिल स्कूल के दो बच्चों के बीच के उस खूबसूरत कनेक्शन तक, जहाँ पर फ्रेंडशिप धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। लेकिन सिर्फ प्यार तक ही ये कहानी सीमित नहीं रहती, बल्कि ये दिखाती है कि एक नए रिलेशनशिप को समझना, उसको निभाना और छोटी छोटी बातों को लेकर स्ट्रगल करना कितना मुश्किल और साथ ही कितना खूबसूरत होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक स्कूल के सीन से। नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो रहा होता है और बच्चे अपनी अपनी क्लासेस चेक कर रहे होते हैं। इसी भीड़ में हमें दिखाई जाती है हीरोइन अकाने मिजुनो। अकाने अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि इस साल इनके सेक्शंस अलग अलग हो जाते हैं और वहीं पर एंट्री होती है हमारे मेल लीड कोटारो अजुमी की। अकाने की नजर उस पर पड़ती है और बस एक छोटी सी सोच उसके दिल से निकलती है, नॉइस। आज से स्टार्ट हो रहा है मिडिल स्कूल का मेरा लास्ट ईयर। उसके लिए ये एक नई जर्नी का पहला कदम होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग असेंबली पर, जहाँ स्कूल के प्रिंसिपल एक फॉर्मल स्पीच देते हैं नए साल की शुरुआत पर। लेकिन अकाने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपनी क्लास के अंदर कॉन्फिडेंटली जाना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है। नर्वसनेस हैंडल करने के लिए उसके पास एक छोटी सी टॉय होती है, एक स्ट्रेस रिलीवर जैसी, जिसे वो बार बार प्रेस करती रहती है ताकि अपना टेंशन कम कर सके। अगला सीन क्लासरूम का है। कोटारो अपने दोस्त के साथ बैठा होता है, तभी अकाने वहाँ एंटर करती है। दोनों की नजर एक दूसरे से मिलती है, लेकिन अकाने शर्मा के तुरंत निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है और तभी एक लड़की उससे कैजुअली पूछती है, हे, क्या तुम्हें याद है हम पहले एक ही क्लास में थे? अकाने मुस्कुराकर हाँ कहती है। उसके बाद एक और लड़का उससे बोलता है, तुम तो ट्रैक क्लब में हो ना? और अकाने फिर से सॉफ्टली रिप्लाई करती है, हाँ। धीरे धीरे वो उनसे बातें करने लगती है और उसके फ्रेंड्स उसको देखकर थोड़ा टीज करते हैं। कोटारो का एक दोस्त उससे पूछता है, अबे तू इस लड़की को जानता है क्या? और कोटारो कैजुअली बोल देता है, नहीं, लेकिन उसके टोन में एक छुपी सी क्यूरियोसिटी होती है जो क्लियरली फील होती है। और यहीं से स्टार्ट होती है अकाने और कोटारो के बीच के रिश्तेदारी की पहली डोर। क्लास के अंदर टीचर एंट्री लेती है और एकदम फॉर्मली पढ़ाई का एनवायरनमेंट बन जाता है। दिन काफी जल्दी निकल जाता है और स्कूल की बेल बजते ही सभी स्टूडेंट्स अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस होता है। कोटारो, जिसको बुक से अलग ही लगाव होता है, वो सीधा लाइब्रेरी चला जाता है और अपनी फेवरेट नॉवेल्स में डूब जाता है। दूसरी तरफ अकाने अपनी फ्रेंड्स के साथ स्कूल ट्रैक पर प्रैक्टिस करती दिखाई देती है। उसकी रनिंग ड्रिल्स फुल एनर्जी के साथ चल रही होती है। शाम होने लगती है और अकाने अपने घर की तरफ चल पड़ती है। जैसे ही वो घर पहुँचती है, उसकी छोटी बहन एक्साइटमेंट के साथ बोलती है, आज हम बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं, जल्दी से रेडी हो जा। और बस कुछ देर बाद पूरा फैमिली एक रेस्टोरेंट के टेबल पर बैठा होता है। लेकिन स्टोरी यही ट्विस्ट लेती है, क्योंकि वही दूसरे कॉर्नर पर कोटारो भी अपनी फैमिली के साथ खाना खाने आया होता है। उसकी नजर जैसे ही अकाने पर पड़ती है, वो तुरंत शर्मा जाता है और आंखें नीचे कर लेता है। अकाने भी उसकी तरफ देखकर एकदम ऑकवर्ड फील करती है और उसके दिमाग में तुरंत फ्लैश होता है, अरे ये तो वही लड़का है जो मेरी क्लास में था। थोड़ा वक्त बीतता है। कोटारो जूस लेने के लिए मशीन के पास जाता है और आयरनी देखो, अकाने भी वही पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर फिर से शर्मा जाते हैं, जैसे कुछ बोलने की हिम्मत ही न हो। कोटारो ऑकवर्डली साइड की मशीन से एक कॉफी निकालता है और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। और तभी अकाने की छोटी बहन एंट्री लेती है। उसकी मिस्चीवस स्माइल के साथ वो कैजुअली पूछती है, दी, क्या तुम इस लड़के को जानते हो? अकाने तुरंत थोड़ा कंफ्यूज और नर्वस होकर बोलती है, नहीं, वो बस मेरा क्लासमेट है। लेकिन बहन तो बहन होती है, वो बात छुपाने वाली नहीं थी। वो तुरंत अपने पेरेंट्स को बता देती है और फिर देखा जाता है कि अकाने की माँ कोटारो के पेरेंट्स से बात कर रही होती है। दोनों फैमिलीज एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करती है और ये छोटी सी कोइंसिडेंस एक फैमिली मीटिंग में बदल जाती है। ऊपर से अकाने को लगता है कि ये सब एकदम एम्बैरसिंग हो गया है। उसके चेहरे पर क्लियरली दिखता है कि वो कंफर्टेबल नहीं है। डिनर खत्म होता है। दोनों फैमिलीज एक दूसरे को बाय बोलती है और अपनी अपनी डायरेक्शन में निकल पड़ती है। लेकिन यहाँ पर एक और क्यूट मोमेंट होता है। अकाने पीछे मुड़ती है, कोटारो के पास आती है और धीरे से कहती है, आज जो भी हुआ ना, प्लीज किसी को मत बताना, इट वाज रियली एम्बैरसिंग। कोटारो बस हल्की सी मुस्कान के साथ रिप्लाई देता है, ठीक है। अकाने अपनी फैमिली के साथ निकल जाती है, लेकिन कोटारो वहाँ खड़ा खड़ा उसको दूर तक देखता रहता है और सॉफ्टली बोलता है, वैसे तुम्हारा ट्रैक सूट बिल्कुल एम्बैरसिंग नहीं था। अगला दिन शुरू होता है और कोटारो अपनी क्लास में एंटर करता है। उसकी नजर एकदम नेचुरली अकाने की तरफ जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचता है, उस दिन रेस्टोरेंट के बाद हमने एक दूसरे से बात ही नहीं की, बस सिर्फ एक दूसरे को दूर से देख लेते हैं। तभी टीचर क्लासरूम में आती है और अनाउंस करती है कि क्लास के बाद सभी स्टूडेंट्स को अपने अपने स्पोर्ट्स फेस्टिवल ग्रुप्स की मीटिंग अटेंड करनी होगी। दिन के एंड में सब अलग अलग रूम्स में इकट्ठा होते हैं। अकाने ट्रैक क्लब के मेंबर्स के साथ होती है और कोटारो इक्विपमेंट ग्रुप में। वहीं पर एक लड़का ताकुमी हीरा इंट्रोड्यूस करता है कि वो ट्रैक क्लब का है और चाहता है कि दोनों ग्रुप्स एक साथ काम करें ताकि फेस्टिवल स्मूथली हो। मीटिंग के बाद जब सब घर जा रहे होते हैं, कोटारो के दोस्त कैजुअली पूछते हैं, तू क्लब नहीं आएगा क्या? कोटारो एक काम स्माइल के साथ रिप्लाई करता है, नहीं, आज मैं घर पे अपनी बुक लिखने वाला हूँ। दोस्त टीज करता है, अरे मुझे क्यों नहीं पढ़ने देता? कोटारो तुरंत बोलता है, ये टॉप सीक्रेट है। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस वक्त अकाने भी वहाँ थी और चुपके से उसकी बात सुन लेती है। सीन शिफ्ट होता है अकाने के घर की तरफ, जहाँ वो अपने रूटीन में बिजी होती है। इसके साथ ही ट्रैक क्लब और इक्विपमेंट ग्रुप एक लाइन ऐप पर एक ग्रुप बनाते हैं ताकि इजिली कम्युनिकेट कर सके। एक मैसेज
जाता है कि इक्विपमेंट ग्रुप के सभी मेंबर्स को लंच ब्रेक में जिम हॉल में आना है, लेकिन कोटारो का नाम ग्रुप में ऐड ही नहीं होता, इसलिए उसे इस मीटिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाता। नेक्स्ट डे स्कूल में कोटारो क्वाइटली अपनी सीट पर बैठा होता है। अकाने उसकी तरफ देखती है और थोड़ी नर्वस फील करती है, जैसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही कि उससे क्या बात करे। कोटारो भी उसकी तरफ ग्लांस करता है, लेकिन तभी अकाने की फ्रेंड उसे बुला कर ले जाती है और वो मोमेंट वही खत्म हो जाता है। स्कूल के बाद कोटारो एक पैकेट पोस्ट करता है और फिर अपनी एक अक्वेंटेंस डाइसुके ताचिबाना के पास पहुंचता है। डाइसुके कैजुअली बोलता है कि फेस्टिवल प्रैक्टिस नेक्स्ट वीक से शुरू होगी। फिर वो कोटारो के हाथ में एक बुक देख लेता है और कहता है ये एक अच्छी स्टोरी है, राइटर ने लड़कियों की इनर फीलिंग्स को बहुत नेचुरली लिखा है। वैसे ये लो, जिस एल्बम के बारे में बात कर रहे थे, एक फोक रॉक सुपर ग्रुप का पहला एल्बम, तुम जब तक चाहो इसे रख सकते हो। कोटारो इनिशियली बोलता है मुझे आज बुक्स की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर एक और बुक चुनकर कहता है ये वाली मैं ले लूंगा। डाइसुके स्माइल करते हुए कहता है और ये वाली मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लो, हर टाइप की बुक्स पढ़नी चाहिए, तभी राइटिंग और मैच्योर बनेगी। अगले दिन स्कूल में एक और ट्विस्ट होता है। टीचर कोटारो को बुलाकर थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में डांट देते हैं। तुम इक्विपमेंट ग्रुप की मीटिंग में क्यों नहीं आए? कोटारो शॉक होता है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि कोई मीटिंग हुई भी थी। अगले दिन कोटारो अपने टीचर से कामली सॉरी बोलता है, अपना मिस्टेक मान लेता है। टीचर भी ज्यादा इश्यू नहीं बनाते, लेकिन उसे एक काम दे देते हैं, जिम से स्कोरबोर्ड लेकर आने का। ये सब अकाने साइड से क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही होती है। उसके मन में गिल्ट चल रहा होता है कि उसकी वजह से कोटारो को डांट खानी पड़ी। थोड़ी देर हेजिटेशन होती है। अकाने अपनी सीट से उठती है, फिर हल्की सी नर्वसनेस के साथ कोटारो के पास आती है। एक सेकंड के लिए रुक जाती है, लेकिन फिर हिम्मत जोड़ के उसे बुलाती है। कोटारो, उसकी आवाज थोड़ी हल्की और शेकी होती है। फिर वो सॉफ्टली कहती है मुझे माफ कर दो, एक्चुअली मेरे पास तुम्हारी लाइन आईडी नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें ग्रुप में ऐड नहीं कर पाई। इसी वजह से तुम्हें मीटिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। ये कहने के बाद वो अपनी नोटबुक से एक छोटा सा पेपर निकालती है, उस पर अपनी लाइन आईडी लिखकर कोटारो को देती है। कोटारो कैजुअली बोलता है मेरे पास अभी फोन नहीं है। तभी अकाने उस पेपर को उसके हाथ में रख देती है और सॉफ्टली स्माइल करती है। फिर दोनों मिलकर स्कोरबोर्ड जिम से बाहर निकालते हैं। उस मोमेंट में थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस होता है, लेकिन दोनों की आंखों में एक हिडन कंफर्ट भी होता है। स्कूल खत्म होने के बाद जब अकाने अपने घर जा रही होती है, तब भी वो थोड़ा गिल्टी फील करती है और एक बार और कोटारो से कहती है सॉरी फॉर द ट्रबल। कोटारो सिंपल सा इट्स ओके बोलकर उसकी तरफ देखता है और दोनों अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। शाम को अकाने के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, कोटारो हैज जॉइन्ड द ग्रुप। उस मैसेज को देखकर उसके चेहरे पर ऑटोमेटिकली एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो अपने फोन की स्क्रीन पर सिर्फ उस लाइन को बार बार देखते रहती है, जैसे उसके लिए वो एक छोटा सा प्रेशियस गिफ्ट हो। तभी उसकी छोटी बहन रूम में एंटर करती है और टीजिंग टोन में बोलती है ओह ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? अकाने तुरंत एम्बैरेस्ड हो जाती है, गुस्से में कहती है नहीं बस क्लासमेट है, तुम यहाँ से चली जाओ। उसकी चीक्स थोड़ी रेड हो जाती है और वो ऑकवर्डली फोन छुपाने लगती है। बहन फिर भी मस्ती करती है और अकाने इरिटेशन में उसकी चीजों के साथ छेड़छाड़ कर देती है, जैसे एक टिपिकल बहनों की नोकझोंक हो। लेकिन अंदर ही अंदर अकाने खुद भी कंफ्यूज होती है कि उसे कोटारो का मैसेज देखकर इतनी खुशी क्यों हो रही है। अगली सुबह कोटारो अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा होता है। उसकी माँ थोड़ा कंसर्न वॉइस में कहती है तुम आजकल रातों को लेट तक जाग रहे हो, सच बताओ क्या तुम नहीं चाहते कि मैं और तुम्हारे डैड स्पोर्ट फेस्टिवल देखने आए? कोटारो प्लेट में स्पून घुमाकर सॉफ्टली कहता है मॉम प्लीज आप लोग ना आए। फादर उसकी तरफ कैलमली देखकर बोलते हैं मुझे पता है तुम कुछ लिख रहे हो, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था। जब जवान होते हैं ना तो दिल वही करता है जो हमारे अंदर से निकलता है। मुझे भी अपनी कहानियां लिखने का शौक था, लेकिन मैंने कभी किसी को सुना ही नहीं। शायद एम्बैरेसमेंट होता था, पर एक बात याद रखना, हम किसी को फोर्स करके इम्प्रेस नहीं कर सकते, नहीं खुद किसी से जबरदस्ती इम्प्रेस होते हैं। जो असली होता है वही कनेक्ट करता है। कोटारो अपने फादर के वर्ड्स को चुपचाप ऑब्जर्व करता है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल के स्पोर्ट्स ग्राउंड पर, जहाँ स्पोर्ट्स फेस्टिवल का धमाका ऑफिशियली शुरू हो गया है। अकाने और उसकी फ्रेंड्स 200 मीटर रेस के लिए रेडी खड़ी है। अकाने के चेहरे पर नर्वसनेस क्लियरली दिख रही है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग डिटर्मिनेशन भी है। दूसरी तरफ कोटारो और उसका दोस्त रोमन बेंच पर बातें कर रहे होते हैं। रोमन कैजुअली पूछता है कल रात फिर से लेट तक जागते रहे? कोटारो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है न्यूकमर अवार्ड की डेडलाइन पास आ रही है। रोमन टीजिंग टोन में बोलता है अवार्ड के लिए लिख रहे हो, चलना थोड़ा मुझे भी पढ़ने दे। कोटारो तुरंत सीरियस होकर कहता है नहीं ये सिर्फ मेरा है। तभी गर्ल्स की 200 मीटर्स रेस का अनाउंसमेंट होता है। अकाने अपनी पोजीशन पर खड़ी होती है। विसल बजते ही वो लाइटनिंग की तरफ फॉरवर्ड निकल जाती है। हर सेकंड के साथ वो और तेज होती है। कोटारो क्राउड में खड़ा उसे देख रहा होता है और दिल के अंदर एक अजीब सी वार्मथ फील करता है। उसका फेस हल्की सी ब्लश हो जाता है और फाइनली अकाने सबसे पहले फिनिश लाइन क्रॉस करती है। स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है। कोटारो की आंखों में एक रिस्पेक्ट और एडमायरेशन क्लियरली दिख रहा होता है। स्पोर्ट्स फेस्ट के दूसरे इवेंट्स में कोटारो अपना दोस्त दाइची से मिलता है। दाइची कैजुअली बोलता है अगला इवेंट तो तेरा है ना? कोटारो बस छोटी सी हेड नोट करता है और दिल ही दिल में सोचता है नहीं एक बार कहा था हमेशा स्माइल करो और स्ट्रॉन्ग रहो, पर मुझे अब स्माइल करने का मन ही नहीं है। फिर बॉयज 200 मीटर्स रेस स्टार्ट होती है। रेड टीम की तरफ से कोटारो और येलो टीम से हीरा। रेस स्टार्ट होते ही हीरा टर्बो स्पीड से आगे निकल जाता है। सब उसकी पेस देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और कोटारो पहले ही स्टेप से स्ट्रगल कर रहा होता है। उसका बॉडी हेवी लगता है और बीच में गिर भी जाता है। क्राउड एकदम साइलेंट हो जाता है। रेड टीम के मेंबर्स डिसेंट हो
हो जाते हैं। फाइनली हीरा जीत जाता है और कोटारो सबसे लास्ट में फिनिश लाइन क्रॉस करता है। उस मोमेंट पर हीरा स्टेज से अकाने को साइड ग्लांस देता है, जैसे साइलेंट सिग्नल भेज रहा हो। अकाने के फ्रेंड्स तुरंत टीज करना शुरू कर देते हैं। वेट, क्या ये वही है जो हम सोच रहे हैं? लगता तो ऐसा ही है। लगता है वो तुम्हें लाइक करता है। अकाने ब्लश कर जाती है और ऑफकोर्डली डिफेंड करती है, नहीं हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं बस। लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे छेड़ते रहते हैं, वैसे गुड लुकिंग है और तुम दोनों सेम क्लब में हो। कितना रोमांटिक लग रहा था रेस के टाइम। अकाने का फेस और ज्यादा लाल हो जाता है और वो जिद्दी टोन में बोलती है, स्टॉप इट गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। उधर कोटारो अपने इंजर्ड हाथ के साथ नर्स रूम की तरफ जाता है। नर्स वहाँ नहीं होती, लेकिन एक लड़की वहाँ बैठी होती है। वो कैजुअली टोन में कहती है, नर्स तो यहाँ नहीं है, तुम्हें कुछ चाहिए? कोटारो सिंपली बोलता है, हाँ रेस में गिर गया था, हाथ लग गया। लड़की थोड़ा इंटरेस्ट से पूछती है, अरे तुम तो कार्ली कुन के क्लासमेट हो ना? उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया, स्पेशली तुम्हारे मेसी बेडहेड हेयर स्टाइल के बारे में। कोटारो थोड़ा ऑकवर्डली स्माइल कर देता है। लड़की फिर फ्रेंडली टोन में कहती है, कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारा ट्रीटमेंट कर देती हूँ। वो उसका हाथ बैंडेज कर देती है और कोटारो क्वाइटली वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन अकाने अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। उसका डैड प्लेफुल टोन में बोलता है, मैं तो तुम्हारी रिले रेस कैमरा में रिकॉर्ड करने वाला हूँ। अकाने तुरंत एम्बेरस टोन में कहती है, नो डैड, ये बहुत एम्बेरसिंग होगा। तभी कोटारो बैकग्राउंड में अकाने को क्वाइटली देख रहा होता है। उसके चेहरे पे नर्वसनेस क्लियर होती है, जैसे वो अपने इमोशंस को हाइड कर रहा हो। फिर स्टेज पर अनाउंसमेंट होता है, नेक्स्ट इवेंट के लिए सब रेडी हो जाओ। बॉयज अपने इवेंट की प्रिपरेशन करो, गर्ल्स अपना एवेंजर्स हंट स्टार्ट करो। कोटारो थोड़ा डिस्टेंस से सब देख रहा होता है। तभी हीरा कैजुअली उसके पास आके बोलता है, तो नेक्स्ट इवेंट मेरा है, वैसे तुम्हारे पास प्रोग्राम है क्या? स्पोर्ट्स फेस्ट अपने पीक पर था। अकाने अपने पॉकेट से एक फोल्डेड पेपर निकाल कर हीरा को देती है, लेकिन उस वक्त उसका छोटा लकी टॉय नीचे गिर जाता है। उसे अपना खोया हुआ टॉय का ध्यान ही नहीं रहता। हीरा पेपर पढ़कर सबको नेक्स्ट इवेंट के लिए प्रिपेयर करने बोलता है। इवेंट चल पड़ता है, पर अकाने बाद में नोटिस करती है कि उसका टॉय मिसिंग है। वो इधर उधर देख कर सर्च करती है, लेकिन नहीं मिलता। नर्वसनेस के चलते वो थर्ड डे रेस के स्लिप्स डालना ही भूल जाती है। हीरा पूछता है, स्लिप्स कहाँ है? अकाने गिल्टी फील करती है और तभी कोटारो क्वाइटली स्लिप लेकर आता है और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट आता है, रिले रेस। अकाने के लिए ये सबसे बड़ा टेस्ट होता है, पर टॉय ना होने की वजह से वो एक्स्ट्रा नर्वस होती है। रेस शुरू होती है। जब बैटन उसके हाथ आती है, उसके ट्रेम्बलिंग हैंड से वो स्लिप हो जाती है और नीचे गिर जाती है। क्राउड एकदम स्टन हो जाता है। येलो टीम जीत जाती है। रेड टीम, जिसमें अकाने और कोटारो थे, लास्ट आ जाती है। पॉइंट्स टेबल पर भी येलो और ब्लू टीम रेड से आगे निकल जाती है। स्पोर्ट्स फेस्ट एंड होता है और अकाने अपना स्टफ पैक कर रही होती है। तभी हीरा उसके पास आता है। उन लड़कियों ने बोला, मुझे तुमसे बात करनी चाहिए, क्या तुम सैर हो? अकाने फोर्सफुली मुस्कान बना के कहती है, नहीं। हीरा कैलमली रिप्लाई देता है, प्रीलिमिनरीज आ रही है, तुम्हें सीरियस होना होगा, तुम इससे कहीं ज्यादा अच्छी कर सकती हो। और वो बिना वेट किए चले जाता है। नेक्स्ट सीन में अकाने क्लास के कॉरिडोर से गुजर रही होती है और कुछ लड़कियां उसकी रेस का मजाक उड़ा रही होती है। उसका दिल और टूट जाता है। क्लास में अपना बैग पैक करते वक्त कोटारो क्वाइटली उसके सामने आता है और एक छोटी चीज उसके हाथ में देता है। ये तुम्हारा है ना? अकाने तुरंत पहचान लेती है उसका लास्ट टॉय। उसकी आंखें चमक जाती है। तुम्हें ये कहाँ मिला? कोटारो सिंपल टोन में बोलता है, स्टोरेज रूम में पड़ा था। अकाने दिल से रिलीफ महसूस करती है। मुझे बिना इसके बहुत नर्वसनेस होती है और आज तो मैंने सब बिगाड़ दिया। लोगों के सामने परफॉर्म करना मुझे एम्बेरसिंग लगता है, पर मुझे रनिंग सच में पसंद है। शायद मैं होपलेस हूँ। कोटारो उसकी आंखों में देख के सॉफ्टली कहता है, नहीं तुम होपलेस नहीं हो, मुझे लगता है तुम जैसी हो वैसे ही परफेक्ट हो। अकाने ब्लश करते हुए एक छोटी सी स्माइल देती है। उस मोमेंट में उसका टेंशन हल्का हो जाता है। कोटारो फिर कैजुअली बोलता है, बाय अकाने, और वहाँ से निकल जाता है। रात को अकाने घर पर कोटारो को एक छोटा सा मैसेज भेजती है, थैंक्स आज के लिए। कोटारो मैसेज देख के खुद से मुस्कुराता है और रिप्लाई करता है, गुड जॉब। अकाने फिर टीज करते हुए रिप्लाई करती है, कर लिखो। कोटारो कंफ्यूज्ड, क्या कहा? अकाने टाइप करती है, तुम्हारा निकनेम है कोटरो प्लस कार्ली हेड कर लिखो। कोटारो थोड़ा शॉक में, बड़ा अजीब निकनेम है। अकाने हंसी दबाकर रिप्लाई करती है, तुम्हारा बेड हेड वैसे भी अजीब है। अगले दिन कोटारो अपनी स्टोरी अपने दोस्त दाइची को दिखाता है। दाइची पेजेस फ्लिप करके बोलता है, ये सेक्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सिंपल बना दो, लेकिन ओवरऑल तुम्हारी स्टोरी मुझे बहुत पसंद आई। फिर दाइची कैजुअली पूछता है, वैसे तुमने बोला था तुम्हें अपनी राइटिंग दिखाने में एम्बैरसमेंट होता है ना? कोटारो सिर हिलाकर कहता है, हाँ। सीन कट होता है। कोटारो रात को अपने डेस्क पर बैठा लिख रहा होता है। उसके दिल में अकाने का इमेज फ्लैश होता है। उसके वर्ड्स एको करते हैं, मैं होपलेस हूँ। कोटारो अपनी डायरी में लिखता है, ने कहा था कि इंसान एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते, लेकिन मैंने रियलाइज किया ये झूठ है। लोग दूसरे लोगों से इंस्पायर होते हैं। मैं हो रहा हूँ तो वो भी उसकी तरह एक बड़ा राइटर बनना चाहता है, तो इसलिए वो उसके कोड जो है बार बार बोलता रहता है। एग्जाम हॉल का सन्नाटा छाया हुआ था। पेंसिल की खड़खड़ाहट और पन्नों के पलटने की आवाज के बीच शिक्षक ने गंभीर स्वर में घोषणा की, समय समाप्त, अपने उत्तर पत्रक जमा कर दो। सभी छात्र अपनी अपनी सीटों से उठते हैं। अकाने के दोस्त उसके पास आते हैं और उत्साहित होकर कहते हैं, याकिनी हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तुम भी चलोगी? अकाने थोड़ी अपराध बोध की भावना के साथ बोलती है, सॉरी दोस्तों, आज मेरी प्रैक्टिस है। तभी कोटारो स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिखाई देता है। उसके पास रोमन आता है और चिढ़ाते हुए कहता है, हे मुझे नजरअंदाज मत करो यार। फिर दाइची वहाँ आता है थोड़ी जिज्ञासा के साथ, टेस्ट कैसा गया? कोटारो थोड़ी
शर्म के साथ लगभग फुसफुसाते हुए बोलता है, अच्छा नहीं गया। सभी थोड़ी मस्ती मजाक करते हैं, चुटकुले उड़ते हैं और अकाने चुपचाप सबको देखती है, थोड़ी हंसते हुए और थोड़ी नर्वस। अगला दृश्य स्कूल की लाइब्रेरी या स्टडी रूम का है। कोटारो वहाँ चुपचाप बैठकर एक किताब निकालता है जिसमें न्यूकमर अवार्ड के विजेताओं की सूची होती है। उसका नाम सूची में नहीं है। तभी दाइची कैजुअली वहाँ आता है। गुड मॉर्निंग कोटारो, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? कोटारो साधारण स्वर में बोलता है, परीक्षा चल रही है। दाइची कोटारो के हाथ की किताब को नोटिस करता है और पूछता है, क्या ये वही किताब है जो तुमने मुझे पढ़ाई थी? कोटारो समझाता है, नहीं, ये मेरी पहली किताब की कहानी के बारे में है। तुम्हें मैंने दूसरी कहानी दी थी। दाइची एक क्षण ठहर कर कहता है, रिजल्ट का कोई अंदाजा? कोटारो कुछ नहीं कहता। दाइची गहरी सांस लेकर नरम स्वर में बोलता है, स्कूल पर ध्यान केंद्रित करना थोड़ा कठिन होता होगा, है ना? दृश्य कट। कोटारो अपने कमरे में पढ़ाई करने की कोशिश करता है लेकिन मन भटक रहा होता है। बिस्तर पर लेटते ही फोन निकालता है और अकाने को मैसेज करता है। मन में बार बार गूंजता है, क्या ये सामान्य है कि हम सिर्फ एक संदेश से इतना खुश हो जाए? अकाने से मैसेज आता है, क्या तुम परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहे हो? अकाने टाइप करती है, हाँ। कोटारो का चेहरा स्वाभाविक रूप से उज्जवल हो जाता है। वो जवाब देता है, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? अकाने स्माइली के साथ लिखती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर थोड़ी और बातें होती है। कोटारो अंदर से सोचता है, स्कूल में सीधे क्यों बात नहीं कर पाता मैं? और टाइप करता है, जब कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं होता तब तुम क्या करते हो? अकाने जवाब देती है और टाइप करती है, मुझे लगता है कि तुम अच्छे इंसान हो जैसे तुम हो। क्या तुम्हें स्पोर्ट फेस्टिवल याद है? उस दिन मैं बहुत खुश थी जब तुमने मुझसे बात की। अगला दृश्य स्कूल में वापस। शिक्षक घोषणा करते हैं, समय समाप्त, अपने पेपर जमा करो। परीक्षा के बाद रोमन आराम से कोटारो से कहता है, स्कूल के बाद थोड़ी हैंगआउट चले? कोटारो विनम्रता से इनकार करता है, नहीं, मेरा क्लब है। और फिर अकाने चुपचाप अपने दो दोस्तों के साथ कॉरिडोर से गुजरती है। उसकी दोस्त चिनात्सु और याकिनी कोटारो को नोटिस कर लेती है। चिनात्सु मुस्कुराते हुए कहती है, हे कर्लिकुन, हम दोस्त बन गए हैं तुम्हारी वजह से, तुम कितने कूल हो। फिर स्पोर्ट्स प्रैक्टिस का दृश्य आता है। एथलेटिक मीट की तैयारी हो रही है और अकाने के दोस्त फुसफुसाते हैं, नोटिस किया? आजकल सब एक साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं। चिनात्सु कहती है, एक बॉयफ्रेंड होना कितना ऑसम है ना? अकाने शर्माते हुए जवाब देती है, मुझे नहीं लगता। हीरा कैजुअली कमेंट करता है, तुम दोनों को डेट करना चाहिए। अकाने थोड़ी शॉक्ड, थोड़ी शर्माते हुए कहती है, क्यों? चिनात्सु उत्साहित होकर कहती है, अरे सुना तुमने, एक लड़की ने उसे प्रपोज किया था लेकिन उसने मना कर दिया, वो किसी और को लाइक करता है। अकाने की दूसरी दोस्त थोड़ी चिढ़ाते हुए कहती है, वो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। अगले दृश्य में अकाने के घर का दृश्य है। माँ कैजुअली पूछती है, बेटा क्या तुम्हारे लाइफ में कोई है? अकाने थोड़ी हिचकिचाते हुए बोलती है, स्कूल डिसाइड कर लिया है, आजकल मैं ट्रैक मीट में ज्यादा बिजी हूँ। माँ थोड़ी क्यूरियस होकर कहती है, अपनी सिस्टर के स्कूल क्यों नहीं जाती? अकाने की सिस्टर उत्साहित स्वर में कहती है, हाँ, हमारा स्कूल काफी अच्छा है। अकाने थोड़ी हेजिटेंट, थोड़ी सीरियस, मगर वो तो काफी दूर है। सिस्टर फिर कैजुअली कहती है, फिर हम वापस टोक्यो क्यों नहीं चले जाते? पापा कैजुअली हंसते हुए कहते हैं, वैसे भी ट्रांसफर हो जाएगा, फिर डिसाइड कर लेंगे। दृश्य कट। फील्ड में प्रैक्टिस कर रही है और पिछले रेस के मोमेंट्स याद आ रहे हैं। वो सेल्फ मोटिवेट करती है, मैं हार नहीं मानूंगी। अगले दृश्य में कोटारो फोन में मैसेज टाइप कर रहा है, हे क्या तुम्हारा ट्रैक मीट आ रहा है? अकाने जवाब देती है, हाँ। कोटारो अंदर से सोचता है, उस दिन मेरी प्रैक्टिस है और फिर भी मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। और मैसेज टाइप कर देता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। अकाने ब्लश करके टाइप करती है, थैंक्स। कोटारो उस मोमेंट को याद करता है जब अकाने की दोस्त ने कैजुअली सजेस्ट किया था कि हीरा को अकाने से डेट के लिए पूछना चाहिए। और फिर सोचता है, मुझे अकाने से सीधे पूछना चाहिए कि क्या वो किसी को पसंद करती है या नहीं। लेकिन फिर मैसेज आता है अकाने से, मुझे अपना रिकॉर्ड तोड़ना है, इस बार मैं और भी हार्ड ट्राई करूंगी। कोटारो जवाब करता है, जरूर, ऑल द बेस्ट। ट्रैक मीट का दिन आखिरकार आ जाता है। अकाने तैयार है और जैसे ही फील्ड में आती है, हीरा उसके पास आता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? अकाने आत्मविश्वास से बोलती है, हाँ। हीरा मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम अपना रिकॉर्ड तोड़ पाओगी? अकाने हिचकिचाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता। हीरा थोड़ी प्रोत्साहन देते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम तोड़ दोगी, तुम काफी मेहनत कर रही हो और मैं अपना बेस्ट दूंगा इसके लिए। अकाने उसकी तरफ देखती है। फिर हीरा कैजुअली स्वर में कहता है, छोड़ो और ऑल द बेस्ट, बाय। दूसरी ओर कोटारो मंदिर में चुपचाप प्रार्थना कर रहा है, अपने मन में सोचते हुए कि अकाने की रेस कैसी गई होगी। ट्रैक मीट खत्म होता है और अकाने अपने दोस्तों के साथ होटल आती है। जैसे ही वो कोटारो को मैसेज करने वाली होती है, फोन बंद हो जाता है। कोटारो भी मैसेज का इंतजार कर रहा होता है और काफी तनाव में होता है। प्रैक्टिस खत्म होते ही कोटारो होटल की ओर जाता है। तभी अकाने वहाँ आती है और कोटारो कहता है, इधर आओ। वे दोनों एक छोटी सेक्लूडेड जगह पर खड़े होते हैं और दोनों काफी नर्वस महसूस कर रहे होते हैं। अकाने आखिरकार बोलती है, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कोटारो थोड़े हेजिटेंट होकर बोलता है, ये फेस्टिवल के लिए है और हाँ, मैं भी इसका पार्ट हूँ। अकाने थोड़ी सरप्राइज्ड, थोड़ी एक्साइटेड और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। कोटारो थोड़ी हेजिटेंट टोन में बोलता है, हाँ। अकाने थोड़ी ब्लश करते हुए और थोड़ी एक्साइट होकर कहती है, वाह, ये कितना कूल है। कोटारो थोड़ी शाय स्माइल के साथ बोलता है, इसमें कुछ खास नहीं है। फिर थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है, तुम्हारी रेस कैसी गई? अकाने गर्व से कहती है, मैंने अपना नया पर्सनल रिकॉर्ड बना लिया। कोटारो आंखें चौड़ी कर बोलता है, वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अकाने सॉफ्टली मुस्कुरा कर कहती है, थैंक्स, और वैसे ये मैं तुम्हें नहीं बता पाई, मेरा फोन बैटरी खत्म हो गया था। कोटारो इंटरनली सोचता है, ये मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड है पर काफी क्यूट भी है। अकाने अपने मन में भी रिपीट करती है, ये थोड़ा ऑकवर्ड है लेकिन काफी एक्साइटिंग भी। कोटारो आंखें अकाने की तरफ उठा
उठाता है। अकाने को देखकर वो काफी इम्प्रेस्ड और सरप्राइज हो जाता है। उसके मन में गूंजता है, किसी ने ट्रांसलेट किया था आई लव यू मून सो ब्यूटीफुल। ये सच में रियल है या ड्रीम? अकाने थोड़ी नर्वस स्माइल के साथ थोड़ी चीकी टोन में बोलती है, मून क्या ये ब्यूटीफुल नहीं है? और फिर वे दोनों हंसने लगते हैं। तनाव थोड़ी ब्रेक हो जाती है और एक मोमेंट के लिए वे सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं। कोटारो फिर गहरी सांस लेकर सॉफ्टली बोलता है, क्या तुम मुझसे डेट करोगी? अकाने थोड़ी शॉक्ड और दिल तेज धड़कते हुए सरप्राइज के साथ बोलती है, डब्ल्यू व्हाट? और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ लंबी, नर्वस और थोड़ी एक्साइटेड नजर से देखते हैं, जैसे पूरा वर्ल्ड वही मोमेंट के लिए रुक गया हो।